कई बार कहा जाता है कि जो बार बार गुस्सा करते हैं उनका असर सीधा, गुस्से का असर दिल पर पड़ता है, दबाव बढ़ता है, धड़कन बढ़ जाती है, बीपी ऊपर जाता है, लंबे वक्त तक हार्ट डिजीज अगर आपको है और अनियमित धड़कन या फिर हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सैल स्वभाव वाले लोगों को दिल की सुरक्षा के लिए स्वामी जी क्या करना चाहिए? कुछ आसान तरीके अगर आप बताएं उनके लिए। एक इसमें रिसर्च और जोड़ देती हूँ स्वामी जी। कल ही मैं पढ़ रही थी और मैं एक चौंक गई कि कोविड के बाद से राज्य सरकार के द्वारा एक डेटा जारी किया गया जिसमें हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या हजारों में है, हजारों में ये संख्या है। मैं तो देख के दंग रह गई कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हृदय घात के केसेस इतने बढ़ गए। तो अभी पूरा निकलेगा ना जी स्वामी जी, उसमें उम्र आ रही है 35 साल के करीब। आप मीनाक्षी जी इस बात को जरा सुनिए, सुनो अमित जी, ये आफ्टर कोरोना ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन और डबल वैक्सीनेशन, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब सबने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद लोगों को जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, नस नाड़ियों की बीमारियां हो रही हैं, SLE, MS, MND हो रही है, कितने लोगों को पैरालिसिस हो रहा है, कितने लोगों को सफ़ेद दाग मैंने देखा है, कितने लोगों का BP तब से बढ़ा था अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुआ है, शुगर बढ़ गया है, कितने लोगों के फेफड़े अभी तक भी विचारों के ऊपर नीचे होते रहते हैं। श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, जीवन तंत्र में जो षड्यंत्र हुआ है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा भी बोले तो फिर ये जो बहुत सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया, वो फिर सिर चढ़ जाते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले जो फिर पूरा एक इकोसिस्टम है इनका, क्या बताएं साहब, बहुत खराब हालत है। निकले कैसे बाहर? उष्ट्रासन करें, गोमुखासन करें, प्राणायाम करें, हाँ ये जरूरी है। फेफड़ों के लिए श्वासाहारी ब्रोंकोम ले, हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्राफी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, लौकी का जूस, जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनकी कफवात की प्रकृति है, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ले। कितना भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम होगी। मेरे पास तो रोज आते हैं, क्या करें जी, धड़कनें बढ़ गई है, 150-200 तक चली जाती है। जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गए, जिनके हार्ट इनलार्ज हो गए, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास तक के लिए बोल दिया गया है, गोमुखासन, ये अभ्यास। फिर प्राणायाम करें, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए, ये चाय, कॉफी, जितने भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड और सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सारी सिंथेटिक चीजों से बचना पड़ेगा। इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बहिष्कार करो उन सारी चीजों का जो तुम्हारे साथ अंदर से तुम्हारे साथ एक अत्याचार करी, क्रूरता, अपने साथ अपने लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, जिंदगी के साथ हम क्रूरता करते, अत्याचार करते, जुल्म ज्यादती करते हैं, अपने साथ इनजस्टिस, नाइंसाफी करते हैं। तो इन सब चीजों से तो बचना पड़ेगा भाई। किस किस के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे, अपने आप को संभाल लो। इसलिए अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मवारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो इसलिए हम आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। तो लॉन्ग हार्ट और सीधा संबंध फिर ब्रेन तक जाता है। उसके लिए तो फिर अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। नहीं तो सामान्य रूप से सबके घरों में अश्वगंधा, शतावर तो सब रखने ही लग गए हैं। अश्वगंधा, शतावर, बादाम, अखरोट, चिया सीड और वेजल सीड, फ्लैक्स सीड, बादाम, अखरोट और ये मगज बोलते हैं, इनको सबको कूट करके अच्छे से। और अभी तो सर्दियाँ आ गई है ना, गर्मियाँ, सर्दियों में तो ऐसे ही खा लो कूट करके, थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़, शक्कर मिला करके। अब गर्मियों में क्या करें, रात को भिगो दो इन सारी चीज़ों को, बादाम, अखरोट, मगज आदि, और चिया सीड, फ्लैक्स सीड और वेजल सीड आदि को सुबह उसको अच्छे से फिर घोट करके पानी में या दूध में डाल करके पी लो। थोड़ा सा उसमें ये सत्तू और डाल देना, और पानी में डाल करके पीते हो तो थोड़ा उसमें नमक, सेंधा एक चुटकी, थोड़ा सा धनिया, पुदीना
और ये हरी मिर्च आती है वो डाल देना, सत्तू, जौ का सत्तू, चने का सत्तू, पूरा फुल एनर्जी रहेगी, मसल्स भी अच्छे रहेंगे, नसनाड़ियाँ भी अच्छे रहेंगी, पूरा शरीर सधा हुआ गठा हुआ। जैसे आप हमारे शरीर को देखते हो ना, एक एक नस नाड़ी पूरी देखो, एक एक नस नाड़ी आप गिन सकते हो, और उसमें कहीं पर भी आपको हाथ हो, पैर हो, पेट हो, पीठ हो, सारे शरीर में कहीं पर भी कोई गड़बड़ घोटाला नहीं मिलेगा। तो रोज कम से कम ये 10-20 बार तो आगे पैसे पैरों को दबा लिया करें, 10-20 बार यूँ घुमा लिया करें थोड़ा। अब ये छोटे छोटे अभ्यास है, ये तो कर लिया करें। और जैसे मैंने आज बताया, न्यूट्रिला मोरिंगा और न्यूट्रिला स्पिरुलिना 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक और अफोर्डेबल, ऐसी चीज़ों का रोज सेवन करने। अपने आप जो है आपके पास में सहजना है ना, अपने पास में ये सरगवा है ना, उसका सेवन कर लो। उसके खाली फली नहीं, उसके फूल, फली, पत्ते सब काम आते हैं। और स्पिरुलिना में तो जो साफ पानी पर सिवाल हरी पत्तियां जम जाती हैं ना, उसको अच्छे से धो करके धूप में सुखा करके पाउडर करके रख लो, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। विदेशों में तो बहुत महंगी बिकती है जो साफ पानी पर सिवाल होती है ना, गाय भैंस को खिलाओ दूध बढ़ जाता है। पहले तो तालाब में ना सिवाल जम जाती थी ना हरी हरी, इसी को स्पिरुलिना कहते हैं। तो वो बहुत ही जबरदस्त है, उसको सुखा लो साफ पानी पर जमी हुई सिवाल, उसको धूप में अच्छे से सुखा लो, फिर पाउडर करके उसमें गुड़, शक्कर या हनी डाल करके पी लेना, टेस्ट का टेस्ट। तो नस नाड़ियों की समस्या का घरेलू उपचार और रेडीमेड स्पिरुलिना और मोरिंगा टैबलेट दोनों बता दिए। तो आज के बाद नस नाड़ी की बीमारी तो किसी को रहेगी नहीं, सब इतने मजबूत बन जाएंगे, हमारी तरह से ये भी उठा लेंगे।